चंद्रशेखर आजाद की लगातार पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन किया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर के अंदर। लगातार यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है। लोग लगातार ये कह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद वोटों का बंटवारा कर रहे हैं और जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा भैया कुछ नहीं। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी मेंबर पार्लियामेंट हैं और हमारे दलित, शोषित और आदिवासी समाज की आवाज उठा रहे हैं, उस तरह से 543 सांसदों में कोई नहीं उठाता है। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज के एक युवा पीढ़ी के उभरते हुए नेता हैं और ये अपने समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ एक बार नहीं तीसरी बार आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और ये बढ़ता हुआ जन आधार आजाद जी का ये संदेश दे रहा है विपक्ष पार्टी को। विपक्ष जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, जमीनी स्तर पे कोई काम ही नहीं उनका हो रहा है। अरे कर तो रहे हैं भैया, राशन तो दे रही सरकार। बात राशन से नहीं काम चलता भैया। अरे वो तो कह रहे राशन, हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। यहाँ युवा हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ। जैसे हम बचा फार्मेसी के हुए घूम रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ फार्मासिस्ट की वैकेंसी कब कितनी आ गई? नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी वैकेंसी आ गई 2014 से? अब ये बेरोजगार युवक बेचारा घूम रहा है तो क्या करेगा बताओ? युवाओं को रोजगार नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सरकार तो कह रही लगातार हम युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। रोजगार से जोड़ने तो बेचारे जो है फार्मेसी वाले बच्चे क्यों घूम रहे थे तो? हाँ। बताओ, हर साल लखनऊ के अंदर इतने फार्मेसी कॉलेज हैं जो कम से कम 150-200 बच्चे हर ये निकलते हैं फार्मेसी के। और यहाँ एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं लगवा सकती राज्य सरकार? क्यों नहीं लगवा सकती? राज्य सरकार को सोचना चाहिए हमारे समाज में और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी फार्मेसी के बच्चे जो हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं और उनका रोजगार नहीं है। तो वो लोग जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश जाते हैं, वहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, वहाँ डेवलप जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगी हुई है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेचारे काम करने जाते हैं। तो ये मेरा ये निवेदन है राज्य सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारे लखनऊ के अंदर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप करें जिससे कि हमारे भी फार्मेसी के बच्चों और हमारे सहपाठी लोगों को जो है रोजगार की व्यवस्था हो सके। प्रदेश में 2017 से सरकार है बीजेपी की और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री हैं। आज तक उन्होंने ऐसी कोई योजना जो है आम पब्लिक को या आम जो युवा घूम रहा है, जो पढ़ा लिखा युवा घूम रहा है, मेरी बात सुनिए, जो पढ़ा लिखा युवा घूम रहा है, अभी तक लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2017 से आज 26 चल रहा है, 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल में अभी तक रोजगार के ऊपर आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है। तो क्या आपको लगता है कि एक साल के अंदर कुछ ऐसा कर सकती है सरकार? नहीं, जब 2017 से अभी तक कुछ नहीं कर पाई तो बाकी शेष एक साल के विषय में क्या कर सकता बताओ आप? और हमारे आजाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खाली नगीना लोकसभा से हैं, लेकिन वो पूरे देश का मुद्दा लेकर के चलते हैं। समझ रहे हो? चाहे वो हरियाणा की बेटी का मामला हो, चाहे दलितों की आवाज आरक्षण का मामला हो, चाहे स्टूडेंट का मामला हो, चाहे रेप का मामला हो, किस पे आजाद जी नहीं बोलते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का बढ़ता हुआ जन आधार जो है भारतीय जनता पार्टी को लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जो हमारे आजाद जी पॉपुलेशन एक तरीके से तैयार कर रहे हैं तो एक आने वाले टाइम में हम इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये जिस तरीके से खाली एक सांसद हैं तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा इनको तो कैसा काम करेंगे, इस बात का आप अनुमान लगा सकते हो। चलिए। और हमारा मेरा एक संदेश है बहुजन समाज को, बहुजन समाज के युवाओं से मेरा ये अनुरोध है, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया, उसी तरीके से हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी एक बार मौका दे करके देखें, एक बार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने का जरूर मौका दें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।